सूरज गुरूब हो गया। सुर्ख आसमान गजब ढाने लगा। शहर हस्बे मामूल अपनी मसरूफियात में मशगूल जिंदगी बसर करता रहा। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं थी। हर किसी को अपनी आग बुझाने की तमन्ना थी। किसी को दौलत की प्यास, तो किसी को ताकत का नशा, किसी को शोहरत की तलाश, तो कोई हुस्न का दीवाना। इंसान की उस भूख ने उसे जानवरों से ज्यादा बदतर बना दिया। कहने को यहाँ हुकूमत है, कानून है, मगर उस वक्त उस कमसिन सी लड़की को कोई कानून बचाने नहीं आया। वो तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। रावलपिंडी की एक नामालूम की इमारत जो अंधेरे में डूबी हुई थी। ये वीरान इमारत गुनाहों के आबाद करने के लिए काफी थी। उस इमारत के मुकम्मल होने में अभी कुछ वक्त दरकार था। इसी अधूरी इमारत में एक कमसिन लड़की की सदाएं गूंज रही थीं। ये अंधेरे में डूबी हुई इमारत गुनाहों को रोशन करने के लिए काफी थी, और आज यहां गुनाह अजीम होने जा रहा था। कम उम्र लड़की बदहवास होकर इस खौफनाक इमारत की मंजिलों पर भागे जा रही थी। इसकी उम्र ही क्या थी, महज 14 बरस। वो बदहवास होकर उस खौफनाक इमारत में भागती रही। उसका स्कूल यूनिफॉर्म फट गया था। स्कूल से निकलने के बाद न जाने कैसे उसे अगवा किया गया, वो नहीं जानती। इसकी जुल्फें गोरे और मासूम से चेहरे पर बिखर गईं। इसके होंठ कप-कपा रहे थे। वो हर मुमकिन इस वशी भीड़िए से दूर होना चाहती थी जो नशे के हालत में बदहवास होकर उसे तलाश कर रहा था। उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर अब जख्मों के निशान थे। सांस इस कदर फूल गया कि भागना मुमकिन न रहा, मगर वो भागती रही। अपने वालिद और वालदा को पुकारती रही, मगर यहाँ इसके वालदैन में से कोई मौजूद नहीं था जो उसकी सदाओं को सुन सकता। तो एक खतरनाक भीड़िया जो उस मासूम के गोश्त को नोच डालना चाहता था। अंधेरी इमारत में वो भागते भागते एक कच्चे जीने के पास जाकर छुप गई। वो अपने बचने की दुआ करने लगी। अपनी धड़कनें तक सुन सकती थी। दिमाग की रग जैसे फट रही हो। दिल है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो किसी भी तरह उस अजाब से निकलना चाहती थी। कुछ पुल बीते कि ऐसे में वो भीतर या दौड़ता हुआ आया। लड़की ने अपना सांस रोक लिया। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। वो खौफजदा होकर उस भीड़िए को देखने लगी। भीड़ या वहशियों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसे तलाश थी उसकी। जब तक वो उसे पामाल ना कर दे, उसके बदले की आग नहीं बती। बेबस लड़की उसे देखकर सहम रही थी। भीड़िए के नुकीले दांत खून में तर थे। उसका जिस्म बेइंतहा मजबूत। उसे तलाश अपनी शिकार की थी। वो उधर उधर अपने शिकार को तलाश करने लगा। जंजलाहट के आलम में एक तरफ दौड़ता चला गया। लड़की ने अपने हाथ चेहरे से हटाए। देखा, वो मुखालिफ समत में दौड़ता चला जा रहा था। जब उसे इत्मीनान हुआ कि वो भीड़ या दूर चला गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जीने के नीचे से निकलने लगी। डरते डरते हैती हुई वो बाहर आई। उसने दाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया। घबराकर बाएं तरफ देखा तो वो रास्ता भी सुनसान नजर आया। उस लड़की को हौसला हुआ, शायद वो उसे चकमा देने में कामयाब हो गई। ये सोचकर वो दाएं तरफ भागने लगी। भागते हुए उसने पलट कर देखा तो इमारत वीरान नजर आई। उसने अपना चेहरा सामने किया और बुरी तरह वो किसी से टकराई। खौफ के आलम में वो जमीन पर गिरी। सामने देखा तो खौफ से कपकपा गई। वो उस खौफनाक भीड़िए को देखने लगी जिसके चेहरे पर जरा रहम नहीं था। वो उससे देखकर धक से रह गई। उसका जिस्म साकित हो गया। ताकतवर जालिम भीड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो गर्रा रहा था। उसकी आंखें शोले अगल रही थीं। वो लड़की जान गई कि अब वो बच नहीं सकती। वो अब उसकी गिरफ्त में थी। ये सोचकर वो खौफ के आलम में पीछे होने लगी। भीड़िया मुस्कुराया बना। कोई वक्त जाया किए उसने हमला किया। नहीं, लड़की जोर से चीख उठी।